हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है। 18 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीके को। जो जीके के क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जीके से कितने क्वेश्चन लगे हैं और इनका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ आर्टिकल 14 से 18 पूछा है। तो 14 से 18 होता है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। सिंपल क्वेश्चन था, अगर फंडामेंटल राइट मोटे मोटे भी पढ़े हैं तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये हम दिवस कराते रहते हैं और शॉर्ट्स के रूप में बनाते रहते हैं। तो 1 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एसिड साइंस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो शिफ्ट 1 हो, 17 की शिफ्ट 2 हो या 18 की फर्स्ट शिफ्ट हो, तो एसिड से जरूर सवाल पूछे हैं। तो यहाँ पर पालक में कौन सा एसिड होता है वो पूछा है, तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सोल्जरिंग विद डिग्निटी काफी टफ क्वेश्चन है ये। जो इसको कर ले गया होगा वो बूस्ट, मतलब एक तरह से वो एडवांस में जाएगा। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। किसने लिखा है? दीपेंद्र सिंह ने लिखा, दीपेंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है। एंड किसके ऊपर लिखा गया? फील्ड मार्शल सैम मैनेक्सो के ऊपर लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो कर ले जाओगे। नेक्स्ट है कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह क्वेश्चन नहीं आता है तो इसलिए हम इसको होल्ड पर छोड़ देते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर कहाँ पर है? तो ये इसका अहमदाबाद में है, सी। देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या है, जो नहीं आते हैं तो वो हम छोड़ रहे हैं। जबरदस्ती बताएं कि इनका ये आंसर है और गलत हो जाए आपका, तो हम यह नहीं चाहते, इसलिए वो आपका 21 छोड़वा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर इसका 1090 है, 1090 इसका करेक्ट आंसर है। ममल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो सीधी सी बात है, तमिलनाडु का ये त्योहार होगा। यहाँ पर ही मंदिर है। ये क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के जो 2 क्वेश्चन है, एक मंत्रालय से और एक ये दोनों हमने छोड़े हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। 16 के 16 हमने बताए भी हैं, शॉर्ट्स में भी पढ़ाया भी है, नाम भी बताए, इनकी कैपिटल भी बताए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा। देखिए ब्रैकेट में दे दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका एसपी होगा, पुलिस अधीक्षक होगा। यहाँ पर खरीफ फसल नहीं है पूछा है, खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूं रबी की फसल होती है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। एंड कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। किस घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी घटना जो हुई थी, पुलिस वालों को जला दिया गया था। कहाँ चोरा चोरी कहाँ पर है? गोरखपुर में। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून कहाँ, किस देश में? तो ये फ्रांस में है। ये बोर्डियोक्स जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर थोड़ी भी फ्रेंच आती है तो करेक्ट आंसर ये हो जाता, अगर ना भी पढ़ा था तो। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक, तो ये मेरठ में। यहाँ से ही 10 मई 1857 को क्या हुआ था, जो 1857 क्रांति थी मेरठ से ही शुरू हुई थी 10 मई को। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में पीएमजे के कार्यान्वयन के लिए 2023 में तो ये स्वास्थ्य सेवाओं में पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका तो हमने इतनी बार बताया है कि
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का सेक्स रेशियो लिंगानुपात बताया भी था कि 912 सेक्स रेशियो और 18 लोग क्या रह जाते हैं, यूं ही रह जाते हैं। ठीक है। ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विकास, और सीधा सा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। यह इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान, और ये NSG, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद या प्रयागराज, ऑप्शन ए। हाल ही में नवंबर 2023 यहाँ पर सूर्य किरण एक्सरसाइज, हमने जब एक्सरसाइज कराई थी बताया था सूर्य किरण किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी अयोध्या से। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, जिसने पढ़ा है वही करेगा, तुक्का भी नहीं बैठ पाएगा इसमें। तो ये किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान? ये उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक को फर्स्ट पे रहा तेलंगाना का ब्लॉक, और सेकंड पे रहा उत्तर प्रदेश का। तो ये हमने जब करंट अफेयर्स कराई थी उसमें बताया था। ये भी बताया था कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत ने निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। यहाँ पर किसने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। नोटबंदी जो हुई थी 2016 में, इसमें 1000 और 500 की मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया था। साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये लखनऊ में है, कैपिटल में। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर वस्तु एवं सेवा कर। संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम मथुरा में हुआ था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर को। उस उपन्यास सम्राट, ये मुंशी प्रेमचंद जी से ही सारे क्वेश्चन लगे हैं इस बार। चिराग शेट्टी, इनको जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था तो बताया था चीख चीख के कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या होगा? विक्रम है। और रोवर का नाम क्या होगा? प्रज्ञान। ये रोवर, प्रज्ञान क्या था? रोवर था। ये देखिए, अगर आप ये देखोगे कि सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC तो नहीं कर पाते। अगर यशोभूमि देखते, यशोभूमि हमने 50 बार बताया था कि नई दिल्ली के कहाँ? द्वारका में, और सबसे बड़ा ये हॉल था, तो इसलिए बताया था नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा भारत, यहाँ पर भारत में पुलिस का सर्वोच्च है? तो ये परमवीर चक्र है, जो पुलिस का सबसे बड़ा ये क्या है? सम्मान है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इनके नाम से जाना जा रहा है, अब इसका नाम मेटा कर दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये थे क्या जीके से संबंधित क्वेश्चन, जो 18 फरवरी को शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस कराए हैं। 2 क्वेश्चन आपको छुटवा दिए हैं, तो मिलाइए अपने आंसर्स, और जितने आपके करेक्ट बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 18 फरवरी को जो इवनिंग शिफ्ट एग्जाम होगा उसके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, आगे पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।